अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। ये हमारे स्टीमेट ऑनलाइन कोर्स की तीसरी वीडियो, जिसमें मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि आप लोग स्टीमेट पर किस तरह अपना आर्टिकल पोस्ट कर सकते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास आर्टिकल के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। इसमें हमारे पास कॉन्टेस्ट होते हैं, अपनी मर्ज़ी के आर्टिकल भी आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो। तो आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को ये बताना है कि आप जो कॉन्टेस्ट के आर्टिकल है उनमें आप लोग किस तरह पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। तो इन सबसे पहले मैं आप लोगों को ये थोड़ा सा बताता चलूँ कि जब आप आर्टिकल लिखेंगे तो आपको क्या मिलेगा। जब भी आप आर्टिकल लिखते हैं तो आपको इस तरह का रिवार्ड मिलता है, जिस तरह के अभी आपको शो हो रहा है। मेरा यहाँ पर मुझे $8, $5, फिर $0.16, $0.37, $1.65 और इस तरह के मुझे रैंडम जो रिवार्ड है वो मिले हैं। आप यहाँ पर मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, आप लोग देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पर $36, ये $4, तो इस तरह के मुझे रैंडम रिवॉर्ड मिले हैं। आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि जब भी हम स्टीमेट पर आर्टिकल पोस्ट करते हैं तो इसका कोई स्पेसिफिक रिवार्ड नहीं होता, बल्कि ये रैंडम होते हैं। आपको $5 भी मिल सकते हैं, $2 भी मिल सकते हैं, $30 भी मिल सकते हैं, ये डिपेंड करता है। तो चलिए आप लोगों को अभी मैं सिखाता हूँ कि आप लोगों ने कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेशन किस तरह करना है। तो सिंपल, आप लोग यहाँ पर सर्च बार पर आ जाएं और यहाँ पर आप लोग सर्च करें जिस तरह का मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्कनेक्ट को आप लोगों ने सर्च करना है। यहाँ पर इसको सर्च करता हूँ, तो सर्च करने के बाद आप लोग यहाँ पर यूज़र के ऑप्शन पर आ जाएं। सर्च करने के बाद आप लोग यहाँ पर यूज़र के ऑप्शन पर जब आ जाएंगे तो आप लोग ये जो दूसरे नंबर पर जो अकाउंट है, हमारा काम इसके साथ है, आप लोगों ने इसको पहले फॉलो करना है ताकि बार बार आप लोग यहाँ पर ना आए, सर्च करना ना पड़े। बस आपके फॉलोइंग में ये पड़ा होगा और वहाँ से आप लोग डायरेक्टली इसके अकाउंट में जा सकते हैं। अब ये जो यूज़र है, ये हमें जितने भी कॉन्टेस्ट स्टीमेट पर जितने भी एक्टिव कॉन्टेस्ट हैं सबका ये हमें एक कंप्लीट लिस्ट शो करेगा। फिर हमें हमारी मर्ज़ी होगी जिसमें भी हम पार्टिसिपेशन करें। तो सिंपली मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद मैं अभी इसको ओपन करता हूँ। इसका अकाउंट अभी हमारे सामने खुल जाएगा। तो ये आप लोग देख सकते हैं, इसका अकाउंट अभी हमारे सामने खुला है। इसमें मैं पोस्ट के ऑप्शन पर आता हूँ। जैसे ही आप पोस्ट के ऑप्शन पर आएंगे तो जो सबसे ऊपर वाला पोस्ट आपको शो हो रहा होगा, आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप लोगों को कुछ इस तरह इंटरफेस शो होगा। इसमें आपको डिफरेंट आर्टिकल या डिफरेंट कॉन्टेस्ट आपको शो हो रहे होंगे। इस पर आप जो आपका मर्जी हो आप लोग उस पर क्लिक कर सकते हैं। हमारे पास कॉन्टेस्ट की भी दो टाइप्स होते हैं, एक हमारे पास होते हैं मेजर कॉन्टेस्ट और एक होते हैं माइनर कॉन्टेस्ट। तो ये जो सबसे ऊपर वाले जो फर्स्ट 7 कॉन्टेस्ट ये हमारे पास मेजर कॉन्टेस्ट होते हैं। मेजर कॉन्टेस्ट ये इस तरह होते हैं कि अगर आप इसको जीत जाएँ तो आपको इसका बहुत ज़्यादा रिवार्ड मिलता है, ना जीतने पर भी आपको इसका रिवार्ड मिल सकता है अगर आप इसको अच्छी तरह लिख लें। और ये हमारे पास माइनर कॉन्टेस्ट है। ये मेजर कॉन्टेस्ट जो होते हैं वो हमारे पास सिर्फ 7 होते हैं, माइनर कॉन्टेस्ट हमारे पास बहुत ज़्यादा होते हैं। ये अगर माइनर कॉन्टेस्ट आप जीत भी जाए तो इसका रिवार्ड भी कम होता है, अगर आप इसको अच्छी तरह से लिख भी लें तो इसका रिवार्ड फिर भी मतलब कम सा होता है। मेजर कॉन्टेस्ट पर हमें तकरीबन $30 से $40 का रिवार्ड मिलता है, जबकि ये जो माइनर कॉन्टेस्ट है इस पर तकरीबन अगर हम इसको अच्छी तरह लिख लें या जीत जाएँ तो तब भी हमें तकरीबन $5 तक रिवार्ड मिलता है। तो अभी आप लोगों की मर्ज़ी, जिसमें भी आप लोग पार्टिसिपेशन करना चाहे आप लोग कर सकते हैं। अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखा दूं। ये मेजर कॉन्टेस्ट में हमारे पास जो सबसे पहला कॉन्टेस्ट इसमें लिखा है कि शेयर योर ओपिनियन एंड आइडियाज़ फॉर द ग्रोथ ऑफ द स्टीम ऑफ एनिमल कम्युनिटी। मतलब आपने इस तरह का आर्टिकल लिखना है जिसमें आप लोग बता सके स्टीमेट को कि हम ये जो कम्युनिटी है, स्टीम फॉर एनिमल कम्युनिटी, इसको हम किस तरह ग्रो कर सकते हैं। ये दूसरा जो आर्टिकल है इसमें लिखा है आर्ट विद कॉफ़ी। तो आप लोगों ने कॉफ़ी में, मतलब जिस तरह आप लोगों ने वीडियोस वगैरह देखी होगी, कॉफ़ी में लोग हार्ट बनाते हैं, इस तरह की चीज़ें बनाते हैं, तो आपने इस पर वो करना है, आर्टिकल लिखना है। तीसरा हमारे पास है द डायरी गेम एंड योर हेल्थ। इसमें आप लोगों ने डेली एक्टिविटी शो करनी है हेल्थ के बारे में। और ये मोस्ट पॉपुलर गेम ऑफ माई कंट्री, इसमें भी आप लोग अपने कंट्री का वो कर सकते हैं कि हमारा सबसे पॉपुलर गेम कौन सा है हमारी कंट्री का। तो इसमें आप लोग रेंडमली एक पर क्लिक करें और इसमें आप लोग पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। जिस तरह के मैं अभी इस पर क्लिक करता हूँ, मोस्ट पॉपुलर गेम ऑफ माई कंट्री, इस पर मैंने क्लिक किया। तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया मेरे सामने ये आर्टिकल खुल गया। अभी इस आर्टिकल का जो सारा डेटा है वो मुझे शो हो रहा है कि मतलब इस आर्टिकल में आपने क्या क्या लिखनी है, किन बातों का आपने ख्याल रखना है, क्या मतलब वो कौन सी चीज़ों को आपने अवॉइड करना है, कौन सी चीज़ आपने मस्ट डालनी है। तो आप लोगों को ये बताता चलूँ कि हमारे पास हर आर्टिकल का एक इस तरह का क्वेश्चनियर टाइप होता है।
जिस तरह अभी आप लोगों को ये सामने देख रहे हैं, इसमें आपको तकरीबन 3 या 4 या 5 क्वेश्चन दिए हुए होते हैं, आपने उसको मस्ट आंसर करना होता है। अभी इस आर्टिकल में आप देख सकते हैं हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब व्हाट स्पोर्ट्स गेम इज़ पॉपुलर मोस्ट इन योर कंट्री। तो आपने ये बताना है कि फॉर एग्जांपल अभी मैं अपने हिसाब से देता हूँ कि मेरे कंट्री में पाकिस्तान में क्रिकेट बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो दूसरा क्वेश्चन है, इज दैट प्लेड इन इंटरनेशनल कंपटीशन लाइक द ओलंपिक्स और अदर वर्ल्ड कप चैम्पियनशिप। तो इसका आप इस तरह से दे सकते हैं कि इसके तो इंटरनेशनल कंपटीशन होते हैं, जिस तरह वर्ल्ड कप हो गया, चैम्पियन ट्रॉफी होगी, इस तरह के, लेकिन ये ओलंपिक में नहीं खेला जाता। तो आपने सब क्वेश्चनों का इस तरह बारी बारी आंसर देना होता है। फिर इसके बाद बारी आती है हमारे पास गाइडलाइंस में हमें ये लिखा हुआ होता है कि आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। पहला जो हमें हमारा गाइडलाइंस दिया हुआ है, राइट एटलीस्ट 300 वर्ड आर्टिकल ऑन द टॉपिक एंड शेयर इट विद हिंदविल कम्युनिटी। तो आपने 300 वर्ड का मस्ट, ये आप लोगों का जो आर्टिकल हो ये एटलीस्ट 300 वर्ड्स हो, इससे कम ना हो, इससे ज़्यादा आप लिख सकते हो। और आप लोगों को ये भी खास ख्याल रखना चाहिए कि आप लोगों का जो आर्टिकल होगा वो इसी कम्युनिटी में होगा, मतलब हिंदविल कम्युनिटी में होगा, किसी और कम्युनिटी में आप नहीं कर सकते। प्लेजरिज्म ऑफ एनी काइंड विल नॉट बी टॉलरेटेड, ये तो स्टीमेट का बहुत सख्त कानून है, यहाँ पर प्लेजरिज्म बिल्कुल भी नहीं चलती। स्ट्रिक्टली नो AI कंटेंट, ये भी मतलब वही प्लेजरिज्म कहा गया है। देयर इज़ अ वीकली लिमिट ऑफ 1 एंट्री पर पर्सन पर कम्युनिटी, सो प्लीज़ प्लान अकॉर्डिंगली। तो इसमें यह कहा गया है कि अगर आपका एक अकाउंट है तो इस कॉन्टेस्ट में आप सिर्फ एक ही बार पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, दोबारा आप इसमें पार्टिसिपेशन नहीं कर सकते। तो ये सारे आप लोगों को गाइडलाइंस दिए हुए होंगे, आप लोगों ने इसको रीड आउट करना है और इसके मुताबिक पोस्ट करना है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने ये सीखा होगा कि आप लोग किस तरह स्टीमेट पर कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेशन कर सकते हैं और आप लोगों को आर्टिकल के लिए टॉपिक कहाँ से मिलेंगे। तो अभी मैं आप लोगों को मैंने एक बात कही थी कि हमारे पास जो भी कॉन्टेस्ट हो, जिस कम्युनिटी ने ऑर्गेनाइज़ किया हो, आप लोगों ने मस्ट उसी कम्युनिटी में वो आर्टिकल पोस्ट करना होगा। तो अभी हमारा जो आर्टिकल था वो हिंदविल कम्युनिटी का है, तो मैं इसमें मस्ट इसी कम्युनिटी में पार्टिसिपेशन करूंगा। अगर आपके पास इस तरह से कम्युनिटी शो ना हो तो आप लोग यहाँ पर ब्लॉग के ऑप्शन पर जा सकते हैं और ब्लॉग के ऑप्शन पर जाने के बाद आप लोग एक्सप्लोर कम्युनिटीज़ पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे, आप लोगों को यहाँ पर डिफरेंट कम्युनिटी शो होंगी, आप लोग यहाँ पर ख़ुद भी देख सकते हैं। और फिर आप लोगों ने इन कम्युनिटीज़ को सब्सक्राइब करना होगा। तो जिस कम्युनिटीज़ में भी आपने पोस्ट करना है उस कम्युनिटी को आप लोगों ने सबसे पहले सब्सक्राइब करना होगा, उसके बाद आप लोग फिर उसमें पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, यानी अपना पोस्ट वहाँ पर आप लोग डाल सकते हैं। तो अभी मैं हिंदविल कम्युनिटी पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर पोस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। अभी मैं ये आप लोगों को इंटरफेस 1 बाय 1 आप लोगों को मैं सिखाता हूँ कि ये किस लिए है और इनमें किसका क्या काम है। तो ये सबसे पहले जो ये हमारे पास टाइटल पोर्शन है, इसमें हम अपने आर्टिकल का टाइटल लगाते हैं। फिर दूसरे नंबर पे जो आता है हमारे पास बॉडी के लिए है, इसमें हम अपने आर्टिकल की बॉडी को डिज़ाइन करके लिखते हैं, मतलब अपना जो हमने आर्गूमेंट्स वगैरह बिल्ड करने होते हैं या कुछ स्टेटमेंट वगैरह, मतलब जो भी हमारे आर्टिकल की बॉडी होगी वो यहाँ पर होगी। पिक्चर वगैरह जो हम अपने स्टेटमेंट या आर्गूमेंट को सपोर्ट करने के लिए लगाते हैं तो वो भी यहाँ पर होगी। और फिर ये लास्ट ऑप्शन जो है ये टैग्स का है। टैग्स में आप लोगों को सिखा दूँगा कि टैग्स का क्या काम होता है और आप लोगों ने कौन से और किस तरह के टैग्स डालने हैं। याद रखें कि टैग्स जो हमारे पास जो होते हैं इनमें 4-5 जैसे टैग्स हैं जो कि आप लोग हर पोस्ट के नीचे डाल सकते हैं। कुछ ही टैग्स होते हैं, 2 या 3 इस तरह के टैग्स होंगे जो पोस्ट के हिसाब से होता है। मतलब अभी फॉर एग्जांपल आप हिंदविल कम्युनिटी में पोस्ट कर रहे हो तो इसके हिसाब से आप लोगों ने टैग्स डालना है। कोई और कॉन्टेस्ट होगा तो आप लोगों ने 2-3 इस तरह के टैग्स होते हैं। बाकी सारे हमारे पास ऑलमोस्ट टैग्स हर एक आर्टिकल का सेम होता है। तो चलिए अब अपना आर्टिकल लिखना शुरू कर देते हैं। अभी मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि मैंने सारा आर्टिकल पहले से लिखा हुआ है, क्योंकि अगर मैं वीडियो में आर्टिकल लिखूँगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने आर्टिकल सारा सबसे पहले तैयार किया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले जो हमारे पास टाइटल है वो टाइटल मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा। ये मैंने पहले ही से नोटपैड में लिखा हुआ है सारा आर्टिकल। तो ये टाइटल मैंने यहाँ से सिंपली कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट किया। ये बारी आई है बॉडी की, तो बॉडी भी मैंने यहाँ पर तैयार करके रखी हुई है, नोटपैड में मैंने पहले से लिखी हुई है। तो मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पर मेरी जो आर्टिकल की बॉडी है वो यहाँ पर आ जाएगी। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मेरा आर्टिकल कुछ इस तरह का लिखा हुआ यहाँ पर आ गया। तो ये आप लोग भी इस तरह कर सकते हैं कि आपका जो आर्टिकल हो वो नोटपैड में लिखे
या कोई और आप यूज़ कर सकते हैं ऐप, वहाँ पर लिख के आप लोग यहाँ पर सिंपली कॉपी कर यहाँ पर पेस्ट करके आपका आर्टिकल इस तरह का कुछ शो होगा। तो मैं यही ट्रिक यूज़ करता हूँ कि मैं नोटपैड पे लिख कर यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। अभी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि आप लोग अपने आर्टिकल के लिए पिक्चर किस तरह से अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल में पिक्चर का होना लाजमी होता है। यहाँ पर इन्होंने पहला क्वेश्चन दिया, डिस्क्राइब व्हाट स्पोर्ट्स गेम इज़ पॉपुलर मोस्ट इन योर कंट्री। तो मैंने सारा जो आर्गूमेंट जो मतलब वर्डिंग होती है इसको अच्छी तरह से आंसर किया है। अब मुझे इसके लिए एक पिक्चर की ज़रूरत होगी। तो पिक्चर के लिए आप पिक्साबे, पिक्सेल, ये फ्री वेबसाइट है, आप लोगों ने इन फ्री वेबसाइट से पिक्चर लेनी होगी। आप लोग किसी भी मतलब इस तरह के वेबसाइट से पिक्चर नहीं ले सकते जो कॉपीराइट फ्री ना हो। तो अभी मेरे पास ये पिक्सेल और पिक्साबे वगैरह पहले से खुले हुए हैं, तो मैं इन पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मुझे मैं सर्च करता हूँ यहाँ पर क्रिकेट पिक्चर्स या सिंपली क्रिकेट ही सर्च करता हूँ। तो यहाँ पर मुझे क्रिकेट के बहुत सारे पिक्चर शो होंगे। अभी मैं यहाँ से कोई भी एक पिक्चर उठाकर सेव कर लेता हूँ। तो इनमें से मैं ये वाला पिक्चर इसको मैं डाउनलोड करके वहाँ पर मैं पेस्ट कर लूँगा। तो इस पिक्चर को मैंने डाउनलोड किया। आप लोगों को ये याद रखना चाहिए कि जब भी आप कोई इस तरह की वेबसाइट से पिक्चर लेंगे तो आप लोगों ने उसका सोर्स भी लाजमी मेंशन करना होगा। इसके लिए आपने इस पिक्चर का जो लिंक है आप लोगों ने वो यहाँ से कॉपी करना है। तो मैंने वो पिक्चर यहाँ से डाउनलोड की। अब मैं इसको यहाँ पर मैंने इसको अपलोड करना है। तो मैं सिंपली यहाँ पर आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं इसको अपलोड करके दिखाऊंगा अभी आप लोगों को सामने। तो अभी आप लोग देख सकते हैं मैंने उसी क्वेश्चन के नीचे ही ये पिक्चर अपलोड करना है, डिस्क्राइब व्हाट स्पोर्ट्स आर गेम इज़ पॉपुलर मोस्ट इन योर कंट्री। तो मैंने यहाँ पर ब्लिंकर को यहाँ पर लाया और यहाँ पर सिंपली सेलेक्टिंग देम पर क्लिक किया। तो मैं यहाँ से इस पिक्चर को सेलेक्ट करूँगा और फिर डन पर क्लिक करके इसको मैं कर लूँगा। तो ये पिक्चर हमारे पास यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। आप लोग देख सकते हैं हमारी पिक्चर यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। अब मैंने जो कहा था कि आप लोगों ने इसको सोर्स का जो लिंक है वो आप लोगों ने लाजमी मेंशन करना है। तो उसका तरीका ये है कि आप लोग पहले ब्रैकेट डालें, फिर उसमें लिखे सोर्स और फिर आप लोग ये वाला ब्रैकेट डालें और फिर आप लोगों का जो लिंक है वो यहाँ पर आप लोग उसको पेस्ट कर लें और फिर ब्रैकेट बंद कर लें। तो आप लोगों का जो सोर्स होगा वो पिक्चर के नीचे कुछ इस तरह का शो होगा। अब जो भी इस सोर्स पर क्लिक करेगा तो वो डायरेक्टली उस वेबसाइट पर जाएगा। अगर स्ट्रीममेट की टीम या कोई और मतलब ये फाइंड आउट करना चाहे कि ये पिक्चर कॉपीराइट फ्री है या मतलब कॉपीराइट वाला है, तो सिंपली वो यहाँ पर क्लिक करके वहाँ पर चले जाएंगे। उनको पता चलेगा कि अब ये कॉपीराइट फ्री है क्योंकि हमने पिक्साबे से इसको डाउनलोड किया है। तो मैं अब ये सारा आर्टिकल जल्दी वीडियो को फास्ट करके आप लोगों को दिखाता हूँ और फिर लास्ट स्टेजेस आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कि आप लोगों ने लास्ट स्टेजेस में क्या करना है। सिंपली मैं अभी यहाँ पर पिक्चर ही अपलोड करूँगा। तो पिक्चर का तो मैंने आप लोगों को तरीका सिखाया है, बाकी पिक्चर भी मैं यहाँ पर अभी अपलोड करूँगा, वो भी आप लोग सेम तरीका ही है। तो वो इसलिए मैं वीडियो को फास्ट कर रहा हूँ। तो अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा आर्टिकल जो है तकरीबन रेडी हो चुका है। इस पर मुझे जो पिक्चर चाहिए थी वो मैंने यहाँ पर अपलोड की है। मैं आप लोगों को यहाँ पर एक चीज़ दिखाता हूँ कि आप लोगों ने अपने जो राइटिंग है उसकी आपने अरेंजमेंट करनी है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आपका जो टेक्स्ट है ये वेरीफाई नहीं है, मतलब आपके जो टेक्स्ट की जो लास्ट एंडिंग है ये इनके अरेंजमेंट थोड़ी सी मतलब ये अरेंज नहीं है। तो आप लोगों ने इसको अरेंज करने के लिए क्या करना होगा, इसके लिए हमारे पास एक कोड है, वो मेरे पास यहाँ पर नोटपैड में सेव है। वो मैं आप लोगों को ये सारे कोड्स आप लोगों को मैं दे भी दूँगा। फिर ये कोड आप लोगों ने यहाँ से कॉपी करना है और वहाँ टेक्स्ट पर अप्लाई करना है। तो उसके बाद आप लोगों की टेक्स्ट की जो जस्टिफिकेशन है या जो अरेंजमेंट है वो खुद ब खुद हो जाएगी। तो उसमें करना आप लोगों ने ये है कि सबसे ऊपर आकर आप लोगों ने इस कोड के हमारे पास 2 पार्ट्स होते हैं। तो सबसे ऊपर आप लोगों ने ये वाला पार्ट डालना है, ये
डेव क्लास टेक्स्ट जस्टिफाई, और सबसे आखिर में नीचे आकर आप लोगों ने इसका ये जो सेकंड पार्ट है ये डालना है। ये कुछ इस तरह के स्पेशल वो है मार्क्स है और इस पर डेव अंदर लिखा हुआ होता है। तो उसके बाद आप लोगों को जो टेक्स्ट होगा वो जस्टिफाइड नज़र आएगा। आप लोग देख सकते हैं कि पहले हमारे पास टेक्स्ट किस तरह था और अब किस तरह है। अब ये आप लोगों का जो टेक्स्ट है वो जस्टिफाई हो चुका है। तो हमारा पोस्ट अब तकरीबन यहाँ पर 90% कंप्लीट हो चुका है। जस्ट हमारे पास टैग्स रहते हैं। तो टैग्स के लिए मैंने जो आप लोगों को कहा था कि 2-3 टैग्स इस तरह होते हैं जो हर एक पोस्ट के हिसाब से होते हैं। बाकी हमारे पास सारे टैग्स हर एक पोस्ट के लिए सेम होता है। तो उनमें से कुछ टैग्स इस तरह होते हैं जो इन्होंने अपने उस रूल्स एंड गाइडेंस में मेंशन किया हुआ होता है। जिस तरह इन्होंने कहा कि हिंद वेल S11 W6, ये आप लोगों ने लाजमी वहाँ पर डालना है। और एक स्पोर्ट्स का टैग्स आप लोगों ने वहाँ पर लाजमी डालना है। तो ये टैग्स मैं यहाँ पर लाजमी पेस्ट करूँगा। ये सिर्फ इस आर्टिकल के लिए है। बाकी जो आर्टिकल होंगे उनके लिए ये मतलब वो नहीं है, उसमें आप लोग ये यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप लोगों ने स्टीम में टीम की तरफ से सपोर्ट हासिल करनी है तो आप लोगों ने ये ऑप्शन अपने पोस्ट पर लाजमी करना होगा। एडवांस सेटिंग पर आप लोग यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर ऐड अकाउंट पर आ जाएंगे और यहाँ पर आप लोग लिख देंगे नल 25 यहाँ पर। तो आप लोगों की जो मतलब जो अर्निंग होगी उसमें से 25% नल अकाउंट में जाएगा। मतलब इससे ये होगा कि इससे स्टीमेट का जो कॉइन है उसकी वैल्यू बढ़ेगी, और जब वैल्यू बढ़ेगी तो आप लोगों को ऑटोमेटिकली मतलब अर्निंग ज़्यादा होगी। तो आप लोगों ने इसके लिए एक ख़ास टैग है बर्न स्टीम 25। आप लोगों ने अगर इस तरह की सेटिंग की अपने पोस्ट पर तो आप लोगों ने ये टैग्स भी लाजमी डालना होगा। अगर आप लोग ये सेटिंग ना करें, ये ऑप्शनल कर भी सकते हैं, आप लोग नहीं भी कर सकते, लेकिन अगर आप करेंगे तो आपको सपोर्ट ज़्यादा मिलेगा। और अगर आपने ये सेटिंग की तो आप लोग तब ये टैग डाल सकते हैं। अगर नहीं की तो फिर आप ये टैग्स नहीं डाल सकते। बाकी हमारे पास मैंने जो कहा था कि सारे टैग्स हमारे पास कॉमन होते हैं, वो कंट्री के एक होता है कंट्री का। अभी मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैं कंट्री में पाकिस्तानी डालूँगा PAKISTAN पाकिस्तान। और दूसरा हमारे पास है स्टीम एक्सक्लूसिव, ये हमारे पास सारे सेम होते हैं। सब पोस्ट के लिए आप लोग ये यूज़ कर सकते हैं। अब क्लब के ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि क्लब हमारे पास क्या होता है। तो क्लब में आप लोग मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप न्यू हैं तो आप लोग क्लब अपना 50-50 रखें। और फिर उसके बाद आप अगर न्यू कमर हैं तो आप लोगों ने ये भी लाजमी मेंशन करना होगा। न्यू कमर का भी आप लोग टैग्स डालेंगे, न्यू COMER। तो आप लोगों का जो पोस्ट है, जो आर्टिकल है, वो कम्प्लीटली अभी रेडी हो चुका है। टैग्स लिखते वक्त आप लोगों को एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि यहाँ पर आप लोग कोई भी स्पेशल वो अल्फ़ाबेट नहीं डाल सकते, मतलब कैपिटल वगैरह या कोई भी पंक्चुएशन मार्क, इस तरह की कोई चीज़ भी आप लोग यहाँ पर नहीं डाल सकते। आप लोगों को मैं एक बात बताता चलूँ कि आप लोगों का जो भी पोस्ट होगा उसके लिए एक थंबनेल की ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो थंबनेल आप लोग सिंपली कैनवा में भी बना सकते हैं या कोई और ऐप आप लोग ढूंढ कर बना सकते हैं। तो मैंने पहले ही से अपना जो पोस्ट का वो है थंबनेल है वो मैंने पहले से बना चुका है। तो इसमें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ इस तरह का जो भी आपका आर्टिकल होगा उसके हिसाब से आप लोग वो थंबनेल बनाया करें। अभी स्पोर्ट्स के मुताबिक है ये पोस्ट ये आर्टिकल, तो इस वजह से मैंने जो थंबनेल बनाया है वो कुछ इस तरह का है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि ये स्पोर्ट्स रिलेटेड वो है थंबनेल है। तो अब जो लास्ट वो है, बस आप लोगों ने सिंपल यहाँ पर पोस्ट पर क्लिक करना है तो आप लोगों का जो पोस्ट है वो यहाँ पर पब्लिश हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारा पोस्ट हिंदविल कम्युनिटी में पब्लिश हो चुका है। अभी भी आप लोगों को सिर्फ लास्ट एक स्टेप करना होगा, बस उसके बाद आप लोगों का काम ख़त्म। तो इसमें आप लोगों ने यहाँ से लिंक कॉपी करना है अपने पोस्ट का, और सिंपली आप लोग यहाँ पर आकर जो कॉन्टेस्ट यहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ है उसके नीचे उसके कमेंट में आप लोग यहाँ पर ये लगाएंगे। यहाँ पर रिप्लाई में आप लोग यहाँ पर लिखेंगे दिस इज़ माई पार्टिसिपेशन टू दिस कॉन्टेस्ट।
आप लोग यहाँ पर सिंपली ये भी लिख सकते हैं कि माई एंट्री इज़ हियर, दिस इज़ माई एंट्री, जो भी आपकी मर्ज़ी हो आप लोग लिख सकते हैं और अपना लिंक यहाँ पर पेस्ट करना है और यहाँ पर पोस्ट, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने कहा कि आप लोगों ने यहाँ पर अपना लिंक लाजमी डालना है। ये आप लोग देख सकते हैं सब लोगों ने यहाँ पर अपने लिंक्स डाले हुए अपने पोस्ट के। तो जैसे ही आप लोगों का ये कमेंट्स हो जाएगा, उसके बाद आपने एक और काम भी करना है कि इसको अपवोट देना है और उसके बाद इसको रिस्टीम भी करना है। रिस्टीम जिस तरह के हमारे पास फेसबुक वगैरह में शेयर होता है, तो इस तरह हमारे पास स्टीमेट में रिस्टीम होता है। तो ये दोनों काम हो जाने के बाद अब अभी आप लोगों का जो आर्टिकल है वो कम्प्लीटली मतलब डन हो चुका है, अभी इसमें कुछ भी बाकी नहीं है। तो आप लोग अपना आर्टिकल यहाँ से देख भी सकते हैं कि आप लोगों का आर्टिकल किस तरह होगा। अपने अकाउंट पर आकर यहाँ पर पोस्ट पर आप लोग क्लिक करेंगे और अपना अकाउंट जो आपने अभी आर्टिकल लिखा है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप लोगों के पोस्ट में आपका जो आर्टिकल है वो यहाँ पर शो होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपने ये सीखा होगा कि आप लोग यहाँ पर कॉन्टेस्ट में किस तरह पार्टिसिपेशन कर सकते हैं या यहाँ पर आर्टिकल राइटिंग किस तरह की होती है। तो दैट्स इनफ फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।